असम के फेमस गायक और यूथ आइकन जुबिन गर्ग के आकस्मिक निधन के बाद वहां के लोगों के दबाव को फेस करते हुए 25 सितंबर को हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम की बीजेपी सरकार ने डूबने से उनकी मृत्यु के कारणों की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा की थी। दोस्तों, इस पर न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश की नजर रहेगी। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान अमित शाह के गृह मंत्रालय ने जुबिन गर्ग की मौत के आपदा में डूबे लोगों के बीच अपने लिए अवसर निकाल लिया। गृह विभाग की ओर से एसआईटी की रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत तक असम की खबरों में रही और फिर अचानक से गायब हो गई। आखिर उस गायब एसआईटी रिपोर्ट में ऐसा क्या बात थी जिसे अमित शाह छिपाना चाह रहे, उसे बाहर नहीं आने देना चाहते हैं? आखिर शाह के वो खास कौन है जिनको फजीयत से बचाने का प्रयास हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एसआईटी की गठन की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसी साल 2025 में 17 फरवरी को गुवाहाटी में स्थानीय मीडिया के सामने की थी। हालांकि उससे पहले एक मुकदमा सीधे तौर पर मैं कहूं तो शर्मा ने असम में अपने सबसे बड़े विरोधी असम कांग्रेस के शीर्ष नेता गौरव गोगोई के खिलाफ तैयार किया था। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा ने तब 2015 में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, जो लोकसभा में विपक्ष के उप नेता भी हैं, उनके पाकिस्तान उच्चायोग दौरे पर सवाल उठाया था और कहा था कि उनकी पत्नी ब्रिटेन में जन्मी एलिजाबेथ कौलबन गोगोई पाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ में कार्यरत होने के कारण पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से संदिग्ध संबंध रखती है। कौलबन ने पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ अली तौकीर शेख के अधीन उस एनजीओ के लिए पाकिस्तान में कुछ समय तक काम किया था। 2016 में ब्रिटेन में दर्ज एक दस्तावेज के अनुसार इस एनजीओ का प्रबंधन संगठनों के एक गठबंधन की ओर से किया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी अली तौकीर शेख का लीड पाकिस्तान संगठन भी शामिल था। शर्मा ने दावा किया था कि यह संगठन पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी का एक मुखौटा है। इस प्रकार एलिजाबेथ कौलबन गोगोई पर भी पाक जासूसी एजेंसी से संबंध होने का आरोप लगाया गया था। असम पुलिस की ओर से 4 सदस्यीय एसआईटी के गठन से पहले राज्य के गृह मंत्री होने के नाते हेमंत शर्मा को रिपोर्ट दी गई। इसके आधार पर मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया था कि गोगोई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया होगा। मुख्यमंत्री ने बाद में पत्रकारों को एसआईटी की रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 10 सितंबर बताई। उन्होंने कहा कि सब कुछ सामने आ जाएगा, वो गोगोई के खिलाफ तब तक ठोस सबूत पेश कर देंगे। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जब आखिर 10 सितंबर आ गया तो शर्मा और राज्य भाजपा की ओर से कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री ने बस इतना दावा किया कि उनके पास चौंकाने वाले तथ्य हैं, जिन्हें अक्टूबर में कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जिस तथ्य को लेकर बीजेपी मोदी शाह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई को पाकिस्तानी एजेंट बता रहे थे, उसी को लेकर एक असामान्य बात ये रही कि इस महीने की शुरुआत में मंगलदोई में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एसआईटी का एक भी जिक्र नहीं किया गया, जबकि उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठियों का समर्थन करने और पाकिस्तानी सेना के साथ खड़े होने का आरोप लगाया था। तो क्यों नहीं कुछ कहा? ये सवाल दोस्तों आपके जहन में जरूर आए होंगे। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट अभी भी गुप्त है, लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की प्रोफाइल जब मैं आपको बताऊंगा जिसके साथ गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कौलबन उस समय जुड़ी थी, तब आप समझ जाएंगे मोदी जी क्यों खामोश हैं, बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध ली है। दोस्तों, गोगोई की पत्नी कौलबन ने मार्च 2011 में प्रसिद्ध क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क एनजीओ के लिए काम करना शुरू किया। CDKN की वेबसाइट पर उनके कार्य प्रोफाइल के अनुसार वो भारत और नेपाल में एनजीओ का काम संभाल रही थी। उसी दौरान कथित तौर पर उनकी मुलाकात अमेरिका में गोगोई से हुई और 2013 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। गोगोई उस समय राजनीति में नहीं थे, बल्कि व्यवसायिक क्षेत्र में कार्यरत थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के अनुसार कौलबन ने 2011 और 2012-13 के बीच पाकिस्तान में काम किया और उस दौरान वो एक बार उनके साथ पाकिस्तान गए थे। शेख, जो लीड पाकिस्तान चलाते हैं, जिनके बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उनका संबंध आईएसआई से है और जिनके खिलाफ राज्य पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था,
CDKN के एशिया निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी थी। CDKN की वेबसाइट कहती है कि इसका मिशन वैश्विक दक्षिण में सबसे ज्यादा जलवायु प्रभावित लोगों, खासकर हाशिए पर पड़े समूहों की जिंदगी में सुधार लाना है। अब दोस्तों, फरवरी में असम कैबिनेट के एक प्रस्ताव को जिसने शर्मा ने मीडिया के सामने पढ़ा, उसमें कौन बन और पाकिस्तानी अली तौकीर शेख की CDKN के साथ भागीदारी को याद किया और कहा असम कैबिनेट भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े मामलों में एक NGO जिसमें पाकिस्तानियों की भागीदारी है, यह अपने आप में गंभीर है। दोस्तों, यदि कोई CDKN की परियोजना पर सरसरी नजर डाले तो उससे यह आभास होता है कि इसका काम महाद्वीपों में फैला हुआ है। देश में इस NGO द्वारा पूरी की गई परियोजना में से एक गुजरात में भी पूरी की गई थी। जी हाँ, गुजरात में, जहां तब मुख्यमंत्री मोदी जी हुआ करते थे। CDKN की वेबसाइट के अनुसार इसने 2013 में गुजरात सरकार के लिए अहमदाबाद में हीट वेव से संबंधित एक परियोजना में योगदान दिया था। दरअसल दोस्तों, 2010 में अहमदाबाद शहर में जबरदस्त गर्मी पड़ी थी, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार को गुजरात के सबसे बड़े शहर में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मौतों से निपटने के लिए एक रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया था। इस परियोजना में अहमदाबाद नगर निगम, जो उस समय बीजेपी के अधीन थी, और भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान गांधीनगर में शामिल था। वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के 2015 संस्करण से पहले, जो PM मोदी की ओर से मुख्यमंत्री के रूप में दुनिया को गुजरात मॉडल दिखाने के लिए शुरू की गई एक पहल थी। NRDC ने ऐतिहासिक अहमदाबाद परियोजना, जिसे मोदी ने भारत की पहली ताप कार्य योजना बताया था, 2016 में CDKN के एशिया निदेशक के रूप में शेख ने अहमदाबाद में एक प्रेजेंटेशन इस परियोजना पर दिया था, जिसमें पाकिस्तान के रहने वाले शेख ने बताया था भीषण गर्मी से मौतों की संख्या 2010 में जो 1300 थी, वो घटकर 2015 में 7 हो गई, जो पाकिस्तान के कराची सहित दक्षिण एशिया के अन्य शहरों के लिए एक उदाहरण था। 2022 में इस परियोजना पर PTI की एक रिपोर्ट में कहा गया था 2013 में इसकी शुरुआत के बाद से हर साल अनुमानित 1190 मौतों को टाला गया। तब से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से गर्मी से निपटने की कार्य योजनाओं का विस्तार 23 से अधिक राज्यों और 100 से अधिक शहरों और जिलों तक हो गया। 125 से अधिक देशों में सक्रिय ICLEI एक वैश्विक नेटवर्क है जो 2500 से अधिक स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों के साथ काम कर रहा है, जो स्थानीय शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ICLEI का दक्षिण एशियाई खंड CDKN के साथ साझेदारी में काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे वामपंथी अमेरिकी अरबपति और परोपकारी जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से धन प्राप्त हुआ है। हालांकि 2009 में गुजरात सरकार द्वारा अमेरिकी NGO NRDC के साथ औपचारिक रूप से काम करने से 2 साल पहले सोरोस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी में $1 अरब से अधिक का निवेश करने का वादा किया था। अब जिस दिन शर्मा सरकार ने CDKN में गोगोई और उनकी पत्नी की तत्कालीन नौकरी के मद्देनजर उनको पाकिस्तानी संबंधों की जांच के लिए SIT की घोषणा की थी, उसी दिन भाजपा नेता सुधांशु मित्तल ने आरोप लगाया था कि उनका सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से संबंध है और इसे चिंताजनक बताया था। दोस्तों, जिस पाकिस्तानी लिंक के जरिए हेमंत बिस्वा शर्मा गोगोई को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, अब मोदी शाह को रिपोर्ट छिपाने की बजाय खुलकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। 2012-13 में अहमदाबाद परियोजना के लिए गुजरात में क्या CDKN के सहयोगी ICLEI को उस दौरान सोरोस फाउंडेशन से कोई फंडिंग मिली थी, और क्या उन्हें असम पुलिस द्वारा दर्ज किए गए किसी मामले की जानकारी है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।